नमस्कार दोस्तों। कल ही अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बने हैं। अब केवल जेफ बेजोस और एलोन मस्क ही उनसे आगे हैं। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच ने सबको ये कहकर हैरान कर दिया है कि जिस तरह से अडानी ग्रुप अपना बिजनेस कर रहा है, ये भारत में अगली मंदी का कारण बन सकता है। इससे भारत में एक बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। अडानी जो 2020 तक दुनिया के 50 अमीरों की लिस्ट में नहीं थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये 2 साल में ही टॉप 3 में पहुंच गए। इसके पीछे कुछ तो कारण रहा ही होगा। तो आज हम इसी को जानेंगे और यह मंदी कैसे और कब आ सकती है, इसको भी जानेंगे। तो इन सब को जानने से पहले हम थोड़ा गौतम अडानी के जीवन के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद में सन 1962 में हुआ था। इनके पिताजी एक कपड़े की दुकान चलाते थे। गुजरात विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई की, लेकिन दूसरे ही साल में उन्होंने छोड़ दिया। 1978 में मुंबई आ गए और महेंद्र ब्रदर्स नाम की डायमंड कंपनी में काम करने लगे। बाद में इनके भाई ने एक प्लास्टिक रैपिंग की कंपनी शुरू की, जो अच्छी नहीं चल रही थी, तो उन्होंने गौतम अडानी को अपने यहाँ वापस बुलाया। यहीं से उनके जीवन में बदलाव आया। यहीं से शुरू होती है अडानी के अडानी बनने की कहानी। 1994 में अडानी इंटरप्राइजेज नाम से कंपनी बनाई गई और इसी कंपनी ने 1995 में मुद्रा पोर्ट को खरीद लिया। इसके बाद धीरे धीरे बहुत से काम शुरू किए, कई कंपनियां खोली और आज अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। तो अब बात करते हैं असली चीज़ की कि अडानी कैसे 2 साल में यहाँ पहुँच गए और वो कैसे भारत में मंदी का कारण बनेंगे। अडानी ग्रुप जिस पर अभी 2.3 बिलियन का लोन है, यानी लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर का लोन है। तो यहाँ एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि उनको इतना लोन कैसे मिल गया। हम पहले ये देखते हैं कि ये लोन उनको कैसे मिला। इसके लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए। पहला तो अडानी की एक मुख्य कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज। इसके बाद ही उन्होंने दूसरी कंपनी खोली जिसके लिए चाहिए था पैसा। तो ये बैंकों के पास गए कि भाई हमें लोन दे दो, हमें एक कंपनी खोलनी है। तो बैंक ने उनको उनकी पुरानी कंपनी का क्रेडिट और कुछ इस कंपनी के नाम पर लोन दे दिया। तो ये था पहला तरीका जिससे उन्होंने लोन प्राप्त किया और कंपनी खोली। दूसरा तरीका, उन्होंने एक कंपनी बनाई और उसके शेयर जारी कर दिए मार्केट में। 20% शेयर मार्केट में जारी किए, 80% को अपने पास रखा। उन्होंने उस 20% शेयर से मार्केट से पैसा लिया और इस 80% शेयर में कुछ हिस्सा बैंकों के पास रखकर उनसे भी लोन लिया। इस तरह से उन्होंने मार्केट और बैंक दोनों से लोन प्राप्त करके कंपनी खोली। और जो शेयर उन्होंने मार्केट में जारी किया था, उसमें से आधे शेयर अपनी ही दूसरी कंपनी से खरीद लिया और बाद में उसे ऊंचे दाम में बेच दिया, जिससे अच्छा प्रॉफिट दिखा जा सके और मार्केट में एक उनकी क्रेडिट बन जाए। यही किया। उनकी एक कंपनी थी अडानी ट्रांसमिशन, जिसके शेयर उन्होंने 25 रुपये में मार्केट में जारी किए थे और अपनी ही दूसरी कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज से अडानी ट्रांसमिशन के 9% शेयर खरीद लिए। फिर उसी 9% शेयर को 127 रुपये में मार्केट में बेच दिया 1 साल बाद। तो मार्केट में दिखा कि 1 साल में 5 गुना प्रॉफिट, जिससे उनके शेयरों की बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी और उसका फायदा उनको लोन में मिला। और ये लोग अक्सर अपनी मुख्य कंपनी के नाम पर लेते, अन्य कंपनियों में उसको ट्रांसफ़र करते, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते। हालांकि यह सभी कंपनियां करती रहती हैं। इन्होंने कर्ज लेकर अपने प्रॉफिट, अपने बिजनेस को बढ़ाने में कोई तरह का संकोच नहीं किया, जिससे इन्होंने इतना बड़ा कर्ज ले लिया। और इसके ही उल्टा मुकेश अंबानी करते हैं। वो यह चाहते हैं कि उनकी कंपनी के ऊपर कोई भी लोन ना रहे। वह एक लोन फ्री कंपनी चाहते हैं, जिससे उनकी किसी के प्रति देनदारी ना रहे। और तीसरा, आप तो सोच ही रहे होंगे, राजनीतिक सपोर्ट। तो कोई भी बिजनेस हो बिना राजनीतिक सपोर्ट के इतना आगे नहीं बढ़ सकता। उनको सभी पार्टियों का सपोर्ट मिला। जब वह मुंद्रा पोर्ट को पहली बार खरीदते हैं तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल और सरकार थी कांग्रेस की। दोबारा केशु भाई पटेल आए, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, और मोदी जी आए तभी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। हालांकि उन्होंने मोदी जी का बहुत साथ दिया है। गोधरा कांड के बाद जब CII ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में भाग लेने से इनकार कर दिया था, तो मोदी जी को बहुत निराशा हुई। उस समय अडानी जी ने सभी को बुला करके उस समिट को सफल बनाया और 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कराया। दूसरी बात, जब शिकागो के समिट में मोदी जी को बुलाने से मना कर दिया गया, उस समिट में अडानी जी होस्ट थे, उन्होंने भी वहां जाने से मना कर दिया और शो को होस्ट नहीं किया। तो आप कह सकते हैं, लेकिन अडानी जी स्वयं कहते हैं कि उनकी दोस्ती हर पार्टी के लोगों से है। अब हम बात करते हैं कि इससे मंदी कैसे आएगी। दुनिया के 3 सबसे बड़े एजेंसी जो यह बताती हैं कि कोई भी कंपनी या कोई भी देश की आर्थिक विकास कैसी होगी और वह कैसा व्यवहार करेगी, उसमें एक है फिंच, जिन्होंने बताया है कि अडानी का व्यापार भारत में मंदी ला सकता है।
कैसे? तो देखिए, हम जानते हैं कि अडानी लोन लेके अपनी कंपनी खोली है और वो इतने अमीर अपनी कंपनी की प्रॉफिट या उसकी कमाई से नहीं बने हैं। वो अमीर बने हैं अपने शेयरों में आई तेजी से। वो इतने अमीर अपनी कंपनी के प्रॉफिट या कंपनी के टर्नओवर से नहीं बने हैं। वो बने हैं उनके शेयरों में आई अचानक तेजी से। आप इस लिस्ट में देखिए, लिस्ट में उनके शेयरों को देखिए। जो शेयर 2020 में 208 रुपये का था, वही शेयर 2022 में 2927 रुपये का है और 14 गुना तेजी से बढ़ा है। और दूसरी कंपनी अडानी ग्रीन्स के शेयर जो 2020 में 197 रुपये के थे, वह 2022 में 2347 रुपये के हैं। 12 गुना तेजी आई है। अन्य सभी शेयरों को भी देखें आप, किसी में 2 गुना, किसी में 4 गुना, किसी में 6 गुना, किसी में 8 गुना वृद्धि आई है। लेकिन उसके हिसाब से उनकी कंपनी का प्रॉफिट या टर्नओवर उतना तेजी से नहीं बढ़ा। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे आप कोई एक साइकिल खरीदते हैं 1000 में। 1000 में इसलिए खरीदते हैं कि वह साइकिल बहुत बड़ी कंपनी की है, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, सभी लोग उस साइकिल को खरीद रहे हैं। जबकि उस साइकिल लेकिन मान लीजिए 2 साल बाद बहुत से लोग उस साइकिल को बेचने लगे, तो क्या वो साइकिल 1000 में ही बिकेगी? क्योंकि उस कंपनी का प्रॉफिट या टर्नओवर 1000 के बराबर तो है नहीं, उसका प्रॉफिट तो 200-300 के बराबर ही होगा। तो 1000 की खरीदी हुई साइकिल अगर आपको 200 या 300 में बेचनी पड़े, तब तो ये घाटे का सौदा है। रियल प्राइस 100 रुपये ही है, लेकिन कंपनी के नाम पर सब लोग खरीदते हैं, तो आपने भी खरीद लिया। क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना नहीं है, ना ही उसके पास 1000 देने के लिए पैसे हैं, उसके पास 200-300 देने के लिए पैसे हैं। तो वही हाल यहाँ है। उनके शेयर के दाम तो 10 गुना 12 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन उनकी कंपनी का प्रॉफिट या उनका टर्नओवर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है जितनी तेज़ी से उनके शेयर के दाम बढ़े हैं। तो लोग उनके शेयर को बेचने लगे तो कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी। इसी को देखते हुए फिंच ने ऐसा कहा है और मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अडानी आगे बढ़े, अपना देश आगे बढ़े। लेकिन फिंच ने जो आशंका जताई है, उसका एक कारण और भी है। अडानी के जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है और प्रॉफिट बहुत ही नाम मात्र का होता है। कुछ सालों तक तो बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं होता। यह प्रोजेक्ट अडानी लोन लेके पूरा कर रहे हैं, तो उसकी जो वापसी है वह कई सालों बाद होगी। अगर यह प्रोजेक्ट फेल जाता है तो वह पैसा कैसे वापस आएगा? जो 100 रुपये शेयर आपने 1000 में खरीदे हैं, वह कंपनी आपको कैसे वापस देगी? वह बैंक जिसने उनको लोन दिया है वह कैसे वापस लेगी? ऐसी स्थिति में दोनों जो शेयर होल्डर हैं और बैंक दोनों दिवालिया हो जाएंगे और ये लोन इतना बड़ा है कि यह एक बहुत बड़ी मंदी का कारण बनेगा, जिससे देश में अगली मंदी आ सकती है। यही आशंका फिंच जाहिर कर रहा है। इन्हीं सब कारणों से कहा जा रहा है कि अगली मंदी के कारण अडानी हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों बढ़ें, देश और अडानी दोनों। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।